आप लोग कैसे हैं? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो है हमने कल देखा थे संसाधन के बारे में। आज हम संसाधन के सेकेंड पार्ट्स को देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये जो हमारा बैच है ना, पूरा का पूरा क्लास 10th के लिए डेडिकेशन बैच है। हम इसमें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हमने ज्योग्राफी की पार्ट सेकेंड जो है संसाधन, पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक कोटेशन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। अगर आपको कुछ करने का जुनून है, अगर आपको पढ़ने का जुनून है, तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ हम हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है। हमने कल देखा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। मैंने देखा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। एक पहला है जैविक। कौन सा संसाधन है? जैविक संसाधन। आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा क्या है? अजैविक संसाधन। मैंने कल किया था। इसमें क्या था, हम जो जीव जंतु से प्राप्त करने वाले संसाधन है, हम ऐसे संसाधन जिसको हम क्या कर सकते हैं, जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं, तो वह क्या हुआ? जैविक संसाधन कहलाता है। ऐसे संसाधन जो जीवित निर्जीव वस्तु से हमको प्राप्त हो, जैसे मोबाइल हो, फ़ोन हो, इसके अलावा आपका रेडियो हो, मार्कर हो, वह सब क्या कहलाता है? अजैविक संसाधन कहलाता है। मैंने इसको देखा तो पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग हैं? 2 भाग है। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। मैंने कल देखा था एक उपयोगिता के आधार के नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ये मैंने पढ़ा था। नवीकरणीय संसाधन में क्या था? ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका मैंने एग्जाम्पल क्या बनाया था? पुनः चक्रण, मतलब पुनः उपयोग में। पुनः मतलब इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सौर ऊर्जा। कभी खत्म होगा सूर्य की प्रकाश? पवन ऊर्जा। ये दोनों, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं हो सकती है और पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है? और नवीकरणीय संसाधन। इसमें देखो क्या है, एग्जाम्पल में आएगा, देखो कोयला। कोयला का अगर हम उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा पेट्रोलियम। ये भी एक समाप्त संसाधन है। मैंने देख लिया। आज हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैंने देख लिया कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है। तो व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन, तीसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन। देखो हम एग्जाम्पल के साथ हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर आपको नोट भी करा देंगे। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बात करें, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। व्यक्तिगत संसाधन क्या कहलाता है? जैसे देखो ये मेरा मार्कर पर्सनल है ना, ये इस पे किसी का अधिकार नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक व्यक्तिगत संसाधन के रूप में होगा। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल फ़ोन पर मेरा पर्सनल अधिकार है, यह क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, ऐसा संसाधन जिसमें
जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मोबाइल हो, फ़ोन हो, तुम्हारा इसके अलावा बुक हो, कॉपी हो, किताब हो, बाग हो, बगीचा हो, आपके पास ज़मीन है ना, घर है, यह सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। दूसरा क्या है? हम सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर पूरा समूह का अधिकार, जैसे गांव का पूरा अधिकार, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, ये सब क्या कहलाता है? इस पे पूरा समूह का अधिकार होता है। अर्थात ये ऐसे संसाधन जिसको हम पूरा समूह का अधिकार हो, वह संसाधन क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार होता है, मतलब उनमें किसी खास व्यक्ति का मतलब अधिकार नहीं होता है। इनको देखो, राष्ट्रीय संसाधन में जितना भी चीज़ है, भारत के अंदर का जितना भी वस्तु है, वह सब क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बात करें, क्योंकि हमारे पास जो था पहले एक संपत्ति का अधिकार था, है ना, मौलिक अधिकार जो था हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि वर्तमान में 6 है। एक संपत्ति का भी अधिकार था और वह 300A अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, क्योंकि पहले आपके पास अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन आपके पास अब संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अर्थात देश की जितनी भी संपत्ति है वह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे 200 nm, जैसे समुद्री रेखा के 200 nm की बाद, समुद्री रेखा के 200 nm की बाद जो है किसी जो है वो उनमें किसी का अधिकार नहीं होता है, वो इसमें जो है एक इंटरनेशनल संस्था का अधिकार होता है और उनको वो उपयोग करने के लिए अपने तरीके से देते हैं, इसलिए हम उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए, अब आप लिख लिए होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका हम आपको नोट भी करवा देते हैं। चलिए, तो हमने देखा था स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। देखो मार्कर थोड़ा सा मतलब वो हम मिटा जो रहे थे वो थोड़ी सी भीगी हुई थी, इसलिए आपको दिक्कत होगी। तो हम स्वामित्व के आधार पर हमने किसकी बात करेंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कलम, इसके अलावा घर, बगीचा,
ठीक है, पहला लिख लिया आप। दूसरा क्या कह रहा है, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन ऐसा संसाधन या ऐसा संसाधन जिस पर पूरा समुदाय का अधिकार हो। अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जिससे हम क्या सकते हैं, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, etc। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना कर लिए, समुदाय स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा हम बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। आप लोगों के लिए हम हाथ से मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ हम किसकी बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार हो उसे है राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखो, जितना भी देश के अंतर्गत जितना भी संसाधन है वह देश का राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश के सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, संसद भवन, संसद भवन लिख सकते हो, पार्लियामेंट लिख सकते हो। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति भवन लिख सकते हो। इसके अलावा आप जो है कुतुब मीनार है ये भी लिख सकते हो। लाल किला भी लिख सकते हो, लाल किला है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, ये सब क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। देश के अंतर्गत जो हमारा कोयला है ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा हम कर लिए। आप चौथा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भाग हैं। पहला हमने क्या किया था, किसके आधार पर क्या किए थे, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या गया था, सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, संस्था का अधिकार हो, उसे
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल WHO, WTO, ETC। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।